जब सूरज छुपता है और चांद निकलता है तो कहानियों की खिड़की से दिलों में बातें खिल उठती हैं। वो कहानी जो हमें गहराइयों में खो देती है और हर पल नए सवालों के साथ हमें बांध लेती है। जब कहानी के पन्ने पलटने लगते हैं तो हर रोज नई राज खोलते हैं, हर बार हमें अपनी ओर खींचते हैं। वो कहानी जो हर दिल को छू जाती है, हर मन को बहला जाती है और हर आंसू को एक मीठी मुस्कान में बदल देती है। कुछ ऐसी ही दिल को छू जाने वाली अपने गांव के खानदान के एक परिवार की कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरे टॉप बेस्ट @45 युग चैनल में आपका स्वागत है। कहानी मेरे गरीब ताऊ की है। उनके 4 बेटी और 1 बेटा था। उनकी खेती 5 बीघे थी और उनके पास इसके अलावा कोई रोजगार साधन न था। वो हर वक्त आसमान को निहारते और आहें भरते कि हे भगवान, तूने मेरा परिवार औलाद से तो भरपूर भर दिया, लेकिन धनदौलत को देना भूल गया। कैसे करूं, क्या करूं? लेकिन कहते हैं भगवान कुछ गलत नहीं करता किसी के साथ। उसे हर पल पता होता है किसको क्या देना है और कब देना है। बेटा उनका सबसे बड़ा होता है। उसके पढ़ने की उम्र हो रही थी, लेकिन ताऊ के पास घर के खर्चे पूरे करने के लिए ही पैसे नहीं थे। वो अपने बेटे को क्या पढ़ाते? लेकिन दूसरे बच्चों की कामयाबी देख ताऊ को अपने बेटे को पढ़ाने का मन बहुत करता था। वो अपने बेटे को दिलासा देते, चिंता मत कर, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। और हिम्मत करके खेत पर चले जाते हैं और खेती बढ़िया से गुड़ाई मेढ़ाई करके गन्ने की बेड़ी वो देते हैं। ताऊ के गन्ने की फसल बहुत अच्छी होती है, लेकिन भगवान को वो भी मंजूर नहीं होता। शायद उन्हें पता था यदि ये फसल अच्छी हो गई तो ये इसी में पड़े रहेंगे और इतने से कुछ नहीं होने वाला इनका। उस साल आंधी तूफान की वजह से उनकी फसल पूरी बर्बाद हो जाती है। इधर बेटे की उम्र बढ़ रही थी, लेकिन ताऊ को हाथ पर हाथ रख के मलने के अलावा उनके पास कुछ भी न था। अब इस साल तो हालत ये हो गई थी कि उनके घर में नमक होता तो आटा नहीं, आटा होता तो नमक नहीं। और वो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन वो हिंदी और इंग्लिश थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे। भीषण गर्मी की वजह से वो अपनी कच्ची मिट्टी की छत पर लेटकर अपनी टूटी फूटी मड़ैया को निहार रहे थे और सोच रहे थे बस कैसे भी थोड़ा सा भगवान दे दें और अपने बेटे की पढ़ाई एक सरकारी स्कूल में करवा सकूं। तभी उनको कुछ आवाज सुनाई देती है। अरे, ऐसे सोच के क्या होगा? हर इंसान के अंदर कोई न कोई खूबी होती है, बस वो पहचान नहीं पाता। तेरे अंदर भी है। तू तो इंग्लिश पढ़ लेता है, थोड़ा कठोर परिश्रम कर, पैसा तो तेरे आगे पीछे नाचेगा। वो चारों तरफ देखने लगते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता है। वो उसी टाइम अपनी खाट छोड़ अपनी पुरानी बुक्स को टटोलने लगते हैं। उनके पास उनकी हर क्लास की बुक्स होती हैं। वो उन्हें 1 महीने में ही सारी बुक्स रिवीजन करने का दृढ़ संकल्प करते हैं और अपनी अंग्रेजी पर पकड़ पा लेते हैं। वो परिश्रमी तो थे ही, और उनके दृढ़ संकल्प ने उन्हें और मजबूत कर दिया। पहले वो अपने बेटों को पड़ोसी की बुक्स लेके उसे पढ़ाते हैं, और इधर एक बहुत अच्छा स्कूल होता है। उसकी स्कीम निकलती है कि जो बच्चा उसका एंट्रेंस देगा और MP, बिहार और UP में टॉप करेगा उसे फ्री में इंटर तक पढ़ाया जाएगा। ये एंट्रेंस 1 मई को होगा। ये स्कीम पर उनकी खुशी का ठिकाना न था। अब भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि अरे भगवान, तेरा खेल निराला ही है। आज लग रहा है मुझे कोई भी कमजोर नहीं है। यदि उसके पास हिम्मत है, वो अपने बेटे को रात दिन पढ़ाते हैं और उसका बेटा भी अपने पापा का साथ देता है। आज ताऊ के बेटे की परीक्षा थी। वो पापा का आशीर्वाद लेके परीक्षा कक्ष में घुस जाता है, पेपर को हाथ में पकड़ता है। पेपर देख इतना खुश होता है कि बस जल्दी से पेपर हो और हम पापा को अपनी सारी खुशी बताएं। इधर पापा को उनकी बेचैनी खाए जा रही थी और भगवान से यही प्रार्थना कर रहे भी, प्लीज भगवान अब और कोई परीक्षा मत लेना, मेरे बेटे पर रहम करना। वो पेपर देके बाहर आता है और खुशी से अपने पापा के गले लगता है और कहता है, आप तो बहुत अच्छे टीचर हो, कोई ऐसा सवाल नहीं था जो मुझे आता न हो। मैंने सारे सवाल 15 मिनट पहले ही हल कर दिए। अब दोनों बाप बेटे रिजल्ट का इंतजार करने लगते हैं। रिजल्ट 15 जून को आने वाला होता है। उनको उस रात इस बेचैनी की वजह से नींद ही नहीं आती है, इसलिए अपना खटारा रेडियो खोल के सुनने लगते हैं। सुबह के 5 बज जाते हैं। रेडियो में न्यूज़ लगाते हैं। रेडियो में उस एंट्रेंस परीक्षा की खबर होती है।
कि इन बच्चों ने टॉप किया है, इन बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाएगा। लेकिन उन्हें अपने बेटे का नाम नहीं सुनाई देता। वो बहुत रोते हैं, कहते हैं, हे भगवान, कितनी परीक्षा लेंगे आप, मैं थका जा रहा हूँ, कुछ रहम कर दो। और अपनी उदासी के साथ कुछ पढ़ाई और कुछ खेती करने लगते हैं। ऐसा करते करते 15 दिन बीत जाते हैं। तभी एक डाक आता है। वो डाक उसी कॉलेज का होता है। उसमें लिखा होता है, ऑल राउंडर इन 3 स्टेट, फर्स्ट रैंक, यूपी, बिहार एंड एमपी, कांग्रेचुलेशन। और एडमिशन की डेट दी होती है 1 जुलाई। बेटा उनसे पूछता है, पापा क्या आया है? ताऊ जी का खुशी के मारे गला भर आया था। वो अपने हाथों से उसकी तरफ लेटर बढ़ा देते हैं। कुछ खुशी दोस्तों ऐसी ही होती है कि कहना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। बेटा वो लेटर खोलता है, बहुत खुश होता है, कहता, पापा आपकी मेहनत रंग ले आई। वो उस स्कूल में एडमिशन लेता है और हर क्लास में टॉपर बनता है। इधर ताऊ का नाम उनके बेटे की वजह से पूरे गांव में मशहूर हो चुका था और सब लोग उनसे अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए खुशामद कर रहे थे। आज ताऊ जी ये सब देख अपनी गरीबी को सलाम कर रहे थे। अब उनका मन यही हो रहा था कि पूरा गांव मेरे बच्चे की तरह बन गया तो कितना अच्छा होगा, मैं सुकून से मरूंगा। वो हर बच्चे का टाइम क्लास वाइज फिक्स कर एक कोचिंग सेंटर खोल देते हैं और सारे क्लासेस को बहुत मन से पढ़ाते हैं। आज उनकी पढ़ाई के चर्चे पूरे शहर में होने लगे थे। अब उनके पास दूर दूर के लोग पढ़ने आने लगे थे और इधर उनकी बेटियां भी अपने अपने हुनर में कामयाबी पा रही थी। किसी को अच्छा गाना आता था तो किसी को अच्छा डांस। उन सबने भी अपने अपने कोचिंग सेंटर खोल दिए थे। आज उनकी मेहनत इस कदर कामयाबी लाई थी कि उनका घर झोपड़ी से महल कब बना उन्हें पता ही नहीं चला। ताऊ जी की मेहनत और उनके बेटे की सफलता ने उनके जीवन को बदल दिया। उनके परिवार की स्थिति में सुधार हुआ और उन्हें अब खुशियों की बेशुमार राहत मिली। यह दिखाता है कि मेहनत और लगन से किया गया प्रयास किसी भी संदर्भ में फल देने की क्षमता रखता है। मेहनत की राह पर चलना ही सफलता का सीधा रास्ता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।